नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज तारीख 19 जनवरी 2025 वार रविवार। पहले सुर्खियां। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। वित्त मंत्री पेश करेंगी आम बजट। जानेंगे पूरी खबर। दिल्ली बीजेपी की चुनावी संकल्प पत्र जारी। महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीना, गैस सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी समेत कई वादे किए। हरियाणा में नायब सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा के सभी तालाब, नदी और नहरों को किया जाएगा चकाचक। जानेंगे पूरी खबर। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफर हो गया महंगा। कल रात से टोल दरों में हुई बढ़ोतरी। देंगे नई कीमतों की जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। डीए में जल्द होगी 3% की बढ़ोतरी। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं का लिए बड़ा फैसला। अब खुद करेंगे महीने का बिल तय। देंगे पूरी जानकारी। दिल्ली में घर लेने का सुनहरा मौका। डीडीए दे रही 8 लाख में फ्लैट। झटके से हुई 700 से ज्यादा बुकिंग। जानेंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। संसद का सत्र बजट 31 जनवरी 2025 से शुरू होगा। पहले दिन राष्ट्रपति अभिभाषण होगा। 1 जनवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस बार की तरह 1 जनवरी को वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। बता दें, परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के साथ होगी, जिसे राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान दिल्ली चुनाव के दिन संसद की कार्रवाई नहीं हो पाएगी। 3 जनवरी के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव लेकर चर्चा शुरू की जाएगी। राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के पहले ही चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं उनके सरकार बनाने के बाद भी जारी रहेंगी। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं को सख्त मॉनिटर किया जाएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। इसके अलावा गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसके तहत केंद्र सरकार 5 लाख और दिल्ली सरकार 5 लाख का बीमा करवाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 25 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। होली और दिवाली पर गरीब परिवारों को एक मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। गर्भवती महिला को 21,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को 10 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। 60 से 70 साल के बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपये में बढ़ोतरी की गई है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक, विधवा और दिव्यांग महिलाओं को 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। झुग्गी झोपड़ी इलाकों में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा पोंड एंड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी तालाबों की सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि उनका पानी पशुओं के पीने और सिंचाई के लिए उपयोगी बना रहे। पंचायतों के सहयोग से ग्रामीणों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने गिरते भूजल की चिंता जताते हुए कहा कि पहले चरण में 500 गांवों के जल स्तर को रिचार्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूजल संकट से देश के लिए बड़ी चुनौती बताया है, जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयासों पर आवश्यक जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि डार्क जोन में ज़्यादा से ज़्यादा तालाब बनाए जाएंगे, ताकि बरसाती पानी को इकट्ठा किया जा सके, जिससे न केवल भूजल स्तर बढ़ेगा बल्कि पानी सिंचाई व बाकी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा नदी जोड़ो परियोजना के पहले चरण के शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की नदियों को जोड़ने का प्लान तैयार किया है, जिससे बाढ़ में होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है, भू स्तर को ऊपर लाया जा सकेगा। इसके अलावा चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रोहतक जैसे जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में सोलर पंप पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इन इलाकों में तालाब बनाकर मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तालाबों के चारों तरफ पेड़ लगाकर उनको मनमोहक और उनकी खूबसूरती को बढ़ाया जाएगा। नया साल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। बता दी, सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। महंगाई भत्ती में वृद्धि को लेकर साल में 2 बार डीए में वृद्धि की जाती है। हर 6 महीने में इसमें संशोधन किया जाता है।
AICPI के आंकड़ों के अनुसार DA में वृद्धि का ऐलान किया गया है। अक्टूबर महीने में आंकड़े आ चुके हैं, नवंबर दिसंबर महीने के आंकड़े आने बाकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 3% तक की वृद्धि की जाएगी। कर्मचारियों के लिए अभी तक जारी किए गए AICPI इंडेक्स के अनुसार DA में 56% तक पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली और जयपुर के बीच सफर करने वाले वाहन चालकों को महंगाई का जोरदार झटका लगा है। इस हाईवे पर सफर करने के लिए अब जेब से अधिक ढीली करनी होगी। इस हाईवे पर पहले से मुकाबले ज़्यादा टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। 18 जनवरी यानी कल रात से 12 बजे से टोल टैक्स दरों में बढ़ोतरी की गई है। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। टोल टैक्स की नई दरें कल रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। टोल टैक्स की नई दरें लागू होने के बाद जयपुर से गुड़गांव और दिल्ली जाने वाले वाहनों को सफ़र करने के लिए मुकाबले ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। NHAI पर टोल टैक्स 35 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 3 टोल प्लाजों पर होगी। इन 3 टोल प्लाजों में सबसे पहले दौलताबाद टोल प्लाजा पर 70 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता था, अब 75 रुपये देना होगा। मनोहरपुर टोल प्लाजा पर 80 रुपये की बजाय अब 90 रुपये टोल टैक्स भुगतान करना होगा। वहीं शाहजहाँपुर टोल प्लाजा पर 170 रुपये की जगह 190 रुपये का भुगतान करना होगा। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट आई है। प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ता भी डिजिटल होने जा रही है। उपभोक्ता यह तय करेंगे उनका महीने का बिल कितना आएगा। अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और कर्मचारियों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर का काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में आम लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। राजधानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई आवास योजना के पहले दिन ही शानदार रिस्पांस मिला है। DDA सार्वजनिक आवास योजना के तहत मात्र कुछ घंटों में 23 फ्लैट बुक चुके हैं, जबकि सबका घर आवास में 715 से ज़्यादा फ्लैटों की बुकिंग हो चुकी है। पंजीकृत श्रमिकों को DDA सार्वजनिक आवास योजना के तहत दिल्ली भवन और निर्माण कल्याण में नरेला में EWS फ्लैट 25% की छूट पे दिए जा रहे हैं। यहाँ 700 फ्लैट उपलब्ध है, जिनकी शुरुआत कीमत 8,65,000 रुपये रखी गई है। इच्छुक लोग 50,000 रुपये की बुकिंग दे सकते हैं। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू होगी। बुकिंग 15 जनवरी से 31 मार्च तक रहेगी। बता दें, सबका घर आवास योजना के तहत कुछ विशेष श्रेणियों जैसे कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कैब चालक, PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी, शहीदों की विधवाएं, दिव्यांग, SC ST के वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।